अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपको तवज्जो की अहमियत बताऊंगा और तवज्जो के ज़रिए किस तरह आप अपना इलाज कर सकते हैं। सिर्फ तवज्जो के ज़रिए आपने करना ऐसा है कि आप जब चारपाई पर लेटें, सोने की नीयत से जब आप लेटें, तो आपने अपनी आंखें बंद करनी हैं और तवज्जो अपने जहन से सारे दुनियावी ख़यालात को निकाल कर, फासिद ख़यालात को निकाल कर एक ही तरफ तवज्जो करनी है। और आपने ये सोचना है, आंखें बंद करके आपने ये सोचना है कि मेरा जो जिस्म है, मेरे जिस्म से बीमारियां जो है वो बाहर निकल रही हैं। ये आपने तवज्जो करनी है, ये आपने सोचना है कि मेरे जिस्म से बीमारी जो है वो बाहर निकल रही हैं और नूर की जो शुआएं हैं वो आसमान से उतर कर वो मेरे जिस्म के अंदर दाखिल हो रही हैं, वो नूर मेरे जिस्म के अंदर मुंतकिल हो रहा है। ये तवज्जो आपने करनी है, 5 से 7 मिनट करनी है। इस तरीके से आप 3 से 4 दिन तवज्जो करके देखें। अगर आप परेशान हैं, अगर आप का जिस्म निढाल रहता है या किसी भी किस्म की तकलीफ़ है, तो अल्लाह ताला पर भरोसा करें और इस तवज्जो के ज़रिए आप अपना इलाज भी कर सकते हैं। जिस कदर पुख्ता आपकी तवज्जो होगी उसी कदर आपको फ़ायदा होगा। ये तवज्जो ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जिसको हमने ज़ाया किया हुआ है, जिसको हमने जो है वो कुछ समझा ही नहीं है, कभी इस पर गौर फ़िक्र नहीं किया। तवज्जो का ये आलम है, अल्लाह ने इतनी क़ुव्वत दी है इंसान को कि ये तवज्जो के ज़रिए पहाड़ को भी हिला सकता है, पहाड़ को भी हिला सकता है तवज्जो के ज़रिए। आप किसी भी चीज़ पर तवज्जो करें, वो चीज़ आपको, आप जो सोच के तवज्जो करेंगे आपको चीज़ नज़र आने लगती है। मैं मिसाल आपको देता हूँ, कभी बादल फटे हुए होते हैं आसमान पर, बादल आपको नज़र आ रहे होते हैं। अब अचानक एक बंदा आपसे पूछे भैया आसमान पर ये क्या है, आपको कोई चीज़ नहीं सूझेगी, आप कहेंगे बादल है। लेकिन अगर आप चारपाई पर लेट जाएं और आसमान की तरफ आप तवज्जो करें, बादलों की तरफ देखते रहें, आप तवज्जो करें भाई जनाब ये बादल हैं और इन बादलों की ये भैंस बनी हुई है, ये गायें बनी हुई है, तो आपको वो गाय भैंस बनी हुई नज़र आएगी, उसके मुंह बना हुआ नज़र आएगा, टांगे बनी हुई नज़र आएंगी, दुम बनी हुई नज़र आएगी। ये क्या है? ये इंसान की तवज्जो है, जो सोचेगा उसको वो बना हुआ नज़र आएगा। कई लोग कहते हैं जनाब वो बुढ़िया जो है वो चांद के अंदर चरखा काट रही है। अब आप ये माइंड में रखें कि ये बुढ़िया और चरखा है, ये आप माइंड में रख के तवज्जो करें चांद की तरफ, आपको ये नज़र आएगा चांद के अंदर। हकीकत में कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपकी तवज्जो है। और मुझे एक दोस्त ने मेरे बताया, कहा कि जो है हमारा देहात के अंदर घर है और वहाँ पर मैं लकड़ियाँ वगैरह काट रहा था, रात का वक्त लाइट गई हुई थी। कहा कि वहाँ पर बड़ी सारी रस्सी पड़ी हुई थी, मोटी सी रस्सी। कहा मुझे ऐसे लगा कि जैसे सांप है, दिल के अंदर एक खौफ आया, डर आया। कहा मुझे लगा ये सांप है। कहा मैंने उसको तवज्जो से जो है वो देखना शुरू कर दिया, देखता रहा। कहा थोड़ी देर गुजरी, मुझे ऐसे लगा जैसे वो हरकत कर रहा है, हरकत उसने शुरू की। कहा कि मैंने एकदम चीख मारी, दोस्त वगैरह आए, लाइट जलाकर देखा तो वो रस्सी थी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि बताएं, वो जो कह रहा था हरकत हुई है, ये हरकत क्या चीज़ थी? क्या वो रस्सी ने हरकत की थी? ये क्या था? ये उस शख्स की तवज्जो थी, उसके माइंड में ये बात है कि ये सांप है और उसने तवज्जो की इस चीज़ की तरफ, डर एक खौफ उसके दिल के अंदर था। जब तवज्जो के साथ उस चीज़ को देखा तो उसको वाकई लगा कि वो सांप है और हरकत भी उसको खुली आंखों से नजर आई। ये ऐसा होता है हकीकत में। आप अगरचे सोच रहे हो यार ये कैसे हो सकता है, ये हकीकत में होता है। आप जब इस मंदिर पर पहुंचेंगे तो आप इस बात को मानेंगे और जो लोग तवज्जो करते हैं वो मेरी इस बात को तस्लीम करेंगे। और ख़ासकर आमिलीन हजरात जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये शमा बीनी होते हैं और ये नुक्ता बीनी, ये क्या चीज़ें हैं सारी। कोई शमा के ज़रिए शमा जलाकर सामने तवज्जो करके बैठते हैं, आंखें नहीं झुकानी, देखते रहते मुसलसल उसको। कोई लोग शमा भी नहीं करते हैं और कई लोग जो है वो नुक्ता भी नहीं करती, नुक्ता बनाकर उसको तवज्जो से देखना शुरू कर। ये क्या है? ये तवज्जो की प्रैक्टिस है। तवज्जो हासिल करने के लिए, तवज्जो को पुख्ता करने की ये प्रैक्टिस है, नुक्ता बीनी और शमा बीनी। कई लोग बल्ब जलाकर उसकी तरफ देखते हैं, तवज्जो करते हैं। और इंसान अगर तवज्जो के अंदर माहिर हो जाए तो कुछ भी ना पड़े, सिर्फ खाली तवज्जो के ज़रिए ही इलाज मुआवजा कर सकता है। आप मानेंगे कि हमारे मुफ्ती साहब, मुफ्ती आसिफ सईद कादरी साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम, उनके एक और शागिर्द हैं, तो वो जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं और उन्होंने एक मरीज़ का इलाज किया और वो मरीज़ गालिबन बता रही थी दुबई के अंदर थी या किसी और मुल्क के अंदर था, अब वो मुल्क मेरे जहन में नहीं है, तो किसी और मुल्क के अंदर वो मरीज़ था। तो यहाँ से लाइव कॉल जो है वो इन आमिल ने की और वहाँ पर मरीज़ के अंदर जिन्नात की हाजिरी हुई। तो यहाँ पर बैठकर इसने टेबल पर तवज्जो के ज़रिए ज़ोर से थप्पड़ मारा टेबल पर और वहाँ जाकर वो मरीज़ को लगा। आप मानेंगे इस बात को? ये है, हकीकत में है सब कुछ ये। और ये क्या है? इंसान की तवज्जो है। तो ये इंसान अपनी तवज्जो के ज़रिए बहुत कुछ कर सकता है, तवज्जो के ज़रिए अपनी बात अगले बंदे के माइंड के अंदर डाल सकता है। मिसाल के तौर पर मैं हूँ कि तवज्जो के अंदर माहिर हो जाऊँ तो आगे कोई शख्स बैठा हुआ, मेरा दिल कर रहा है ये मुझे उठकर पानी दे, मैं अपनी तवज्जो डालूंगा उस शख्स पर
اس کے ذہن کے اندر یہ بات، اپنا سوال جو ہے وہ توجہ کے ذریعے منتقل کروں گا، میرے بغیر کہیں وہ شخص اٹھے گا پانی اٹھا کر مجھے دے دے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ توجہ کا کمال ہے۔ توجہ ہماری جو ہے وہ توجہ بہت ہی جگہ پر تقسیم ہو چکی ہے، اور وسوسے، خیالات، اور جس طرح ہم معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ان معاملات کے تصورات ہمارے ذہن میں، جس کی وجہ سے ہماری یہ جو سوچ ہے، یہ توجہ ہے، یہ اجاگر نہیں ہو رہی، ہم اس نعمت سے محروم ہیں۔ تو اپنی اس توجہ کو اجاگر کیجیے، آپ اس کے ذریعے اپنا علاج بھی کر سکتے ہیں، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا۔